So, sir, is there any particular case that was very challenging to you and you have managed it? मेरे हिसाब से तो हर केस चैलेंजिंग होता है, हर केस में कुछ ना कुछ इंडिविजुअलिटी होती है, बट वन केस आई स्पेशली रिमेंबर। ये एक नेपाली पेशेंट थे, वो हमारे पास आए। अनफॉर्चुनेटली उनका एक साइड का ब्रेकियल प्लेक्सस का इंजरी था, कहीं और सर्जरी हुई तो वहाँ पर कॉन्ट्रालेटरल C7 करने की कोशिश की गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ कि उस जिस साइड से नॉर्मल नर्व का ट्रांसफर कर रहे थे उस साइड के हाथ में वीकनेस आ गई। तो पेशेंट इनिशियली एक हाथ के ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी लेकर आया था, लेकिन जहाँ सर्जरी, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, जहाँ सर्जरी की उसके बाद उसके दोनों हाथ में वीकनेस हो गई, तो काफ़ी चैलेंजिंग हो गया। पेशेंट वॉज क्वाइट डिप्रेस्ड। फिर हमने वी हैड टू डू 2-3 सर्जरीज एटलीस्ट। पहले हमने सबसे सिंपलेस्ट सर्जरी की, जो उसकी जिसकी साइड में इंजरी थी उसके कंधे को ठीक करने के लिए हमने एक सिंपल प्रोसीजर ट्रेपीजियस ट्रांसफर किया। उससे थोड़ा कंधा ठीक हुआ तो पेशेंट का हम पे कॉन्फिडेंस आया कि अब उसके लिए कुछ पहली बार ठीक हुआ था। तो ग्रेजुअली हमें कम से कम 3 से 4 सर्जरीज करनी पड़ गई। उसके बाद जाकर भी हम उसका पहले जैसा था वैसा नहीं कर पाए, लेकिन एटलीस्ट वो अपने सारे काम अब खुद कर रहा है। तो दैट वॉज वन चैलेंजिंग केस आई रिमेंबर। But it must be very good achievement for the patient that he is able to do his for work. the patient as well as for us, it was a huge learning for us. हमने उस केस के लिए काफ़ी डिस्कस भी किया, सारे इंडिया में सेंटर्स में हमारे सीनियर से भी डिस्कस किया, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि एट द एंड द पेशेंट हैड अ गुड रिजल्ट। And so I would really like to know, what are the surgical techniques that you commonly use for the brachial plexus reconstruction? देखिए, ब्रेकियल प्लेक्सस को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सर्जिकल टेक्निक्स की अगर हम बात करें, एक होता है प्राइमरी सर्जरीज और एक होता है सेकेंडरी सर्जरीज। प्राइमरी का मतलब ये होता है कि आप चोट लगी है और उसके विद इन 3 to 6 मंथ्स में कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम नर्व सर्जरीज करते हैं जो प्राइमरी सर्जरीज में आती हैं। नर्व में भी कई तरह की सर्जरीज होती हैं, सिंपलेस्ट ऑफ दैम इज़ न्यूरोलिसिस, फिर उसके बाद नर्व ट्रांसफ़र, फिर नर्व ग्राफ्टिंग, फिर नर्व के और क्या कहते हैं नर्व रिकन्स्ट्रक्शन, ये सब तो नर्व की हो गई। फिर डिस्टल नर्व ट्रांसफर्स, ये सब नर्व के प्रोसीजर्स में आते हैं और ये प्राइमरी सर्जरीज होती हैं। कई बार पेशेंट हमारे पास टाइम से नहीं आ पाता, कई बार पेशेंट या फिर उसका प्राइमरी सर्जरी का रिजल्ट नहीं आया होता, तो वो हम उन केसेस में हम करते हैं सेकेंडरी सर्जरीज। यूजुअली वो 1.5 से 2 साल बाद होती हैं। उसमें कई सारी चीज़ें जैसे टेंडन ट्रांसफर हो गए, ट्रेपीजियस टेंडन ट्रांसफर हो गया, फिर प्रोसीजर होता है रिस्ट आर्थ्रोडिसिस, शोल्डर आर्थ्रोडिसिस, फिर एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, इसको हम बोलते हैं फ्री फंक्शनिंग मसल ट्रांसफर। उसमें हम थाई की एक मसल को लेकर हम अपर लिम्ब में लगाते हैं और उससे हम एल्बो का फंक्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ये होते हैं सेकेंडरी प्रोसीजर्स। तो मोटा मोटा ये रिकंस्ट्रक्शन है, प्रोसीजर्स हैं जो हम नर्व के ब्रेकियल प्लेक्सस के केसेस में करते हैं। So you have talked about nerve transfers, and I would like to know, when are they indicated and how do they work? Yes, that's a very good question. देखिए, आज से मे बी 20 साल पहले जब ब्रेकियल प्लेक्सस की सर्जरी स्टार्ट हुई थी, तब एक सिंपल जवाब था कि अगर यहाँ पर चोट लगी है किसी को नेक में, तो वहाँ पर उस चोटिल पार्ट को काट देते थे, पैर से नर्व लेते थे और नर्व ग्राफ्ट रख देते थे। बहुत अच्छा, ये बड़ा, दिस वॉज अ वेरी गुड ब्रेक थ्रू। बट द प्रॉब्लम विद दिस वॉज कि चोट यहाँ लगी है, टारगेट ऑर्गन मेरा यहाँ है या यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, नर्व जब हम जोड़ते हैं, एक बहुत बेसिक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जैसे इलेक्ट्रिक केबल्स हैं, अगर आपके घर में कोई ट्यूबलाइट का केबल ख़राब हो गया, बीच का पार्ट फ्यूज़ हो गया, तो आप उस पार्ट को काट कर दूसरा लगा देते हैं, बटन ऑन करते हैं, इमीडिएटली चल जाता है। नर्व के साथ ऐसा नहीं है। नर्व को एक बार चोट लग गई, जब हम नर्व रिपेयर करते हैं तो वो एक उसमें जो उससे डिस्टल पार्ट है वो सारा डैमेज हो चुका होता है, वो नए सिरे से यहाँ से शुरू होता है और वो 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से नर्व रीजनरेट करती है। तो यहाँ से सपोज यहाँ तक करंट आने में ही साल भर लग जाएगा। ये जो आइडिया था पहले, जो नर्व रिकंस्ट्रक्शन बाय ग्राफ्टिंग, वो इसलिए इतना कामयाब नहीं हो पाया कि करंट जब तक यहाँ पहुँचता था तब तक हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन खराब हो जाते थे या जोड़ जाम हो जाते थे। तब आया नर्व ट्रांसफ़र का कंसेप्ट। नर्व ट्रांसफ़र में हम क्या करते हैं, हम किसी और फंक्शन के, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को C5-6 रूट की इंजरी हुई है लेकिन उसका हाथ बहुत बढ़िया चल रहा है, तो जैसे अल्नर नर्व का एक फैसिकल, अल्नर नर्व में 5 से 6 फैसिकल होते हैं, एक फैसिकल को लेके हम बाइसेप्स की नर्व में डाल देते हैं। इसको हम ओबरले ट्रांसफ़र बोलते हैं। क्रिस्टोफ ओबरले ने, एक फ्रेंच सर्जन ने, ये फ्रेंच ब्रेकियल प्लेक्सस सर्जन ने आइडिया दिया था, जो बहुत पॉपुलर और बड़ा सक्सेसफुल प्रोसीजर है। सिमिलरली एक ट्रांसफ़र होता है, इसको हम सोमसैक बोलते हैं, जिसमें हम ट्राइसेप्स की एक ब्रांच को हम एक्सिलरी नर्व में डाल देते हैं। तो अब हम यहाँ नहीं जोड़ रहे हैं, चोट यहाँ लगी, लेकिन हम यहाँ टारगेट ऑर्गन्स पे दे रहे हैं, जो 3 से 6 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। तो पार्शियल ब्रेकियल प्लेक्सस में नर्व ट्रांसफर हैज़ कम एज अ बिग रेवलेशन। सिमिलरली हम इंटरकोस्टल नर्व्स को लेकर हम इसमें डालते हैं, तो हम प्राइमरी नर्व पर रिलाई नहीं कर रहे हैं, हम और नर्व्स को डाल रहे हैं। तो इस प्रोसीजर को, इस नोवल टेक्निक को हम नर्व ट्रांसफर बोलते हैं। Nerve transfer. And what about nerve grafting, and how important is it in your strategies? नर्व ग्राफ्टिंग का भी अभी भी रोल है, ऐसा नहीं है, नर्व ग्राफ्टिंग का भी रोल है, लेकिन आज की डेट में नर्व ट्रांसफर इज मोर एर्गोनॉमिकल, इट इज़ मोर डिस्टली प्लेस्ड। नर्व ग्राफ्टिंग तब काम आती है, फॉर एग्जांपल अगर इस एरिया में
2 सेंटीमीटर का किसी को अल्नर नर्व की इंजरी हो गई, किसी को सपोज बहुत ज़्यादा चोट लग गई, इस एरिया में डैमेज हो गया, उस 2 सेंटीमीटर के लिए इतने डिस्टली अगर मेरे पास कोई ट्रांसफर नहीं है तो मैं सूरल नर्व का ग्राफ्ट लगा सकता हूँ। सिमिलरली किसी के पास अगर नर्व ट्रांसफर का ऑप्शन नहीं है, पूरा प्लेक्सस ही चला गया है पर प्रॉक्सिमल रूट्स हैं, तो हम नर्व ट्रांसफर कर सकते हैं, नर्व ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। नर्व ग्राफ्टिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारे पास डोनर नर्व्स कहाँ से लाते हैं। एक तो हम पैर से सूरल नर्व लेते हैं, और कई बार हम हमारी कुछ सेंसरी नर्व्स अपर लिम्ब की ही ले लेते हैं, जैसे MABC है, LABC है, इनको हम नर्व ग्राफ्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं।